फौज को पाबंद करेंगे कि गैर आईनी इकदाम ना करें। पाक फौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इकदाम किया। 9 मई को बहुत संगीन वाकयात हुए। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। कभी नहीं चाहूंगा पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हुकूक मुक़न्नना की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने रिमार्क्स दिए कि आम शहरियों का किसी जुर्म में आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक हो तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन और फोर्सेस के कवानीन में लिखा है आर्मी एक्ट फोर्सेस से जंग लड़ने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा की फैसला जल्द करने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने कहा ट्रायल से मुताल्लिक़ अदालत को जो यकीन दहानी करवाई वो पूरी की जाएगी। आइन और कानून को पसे पुश्त डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। एतजाज़ अहसन ने कहा हुकूमत 12 अगस्त को जा रही है, ये क्या यकीन दहानी करवाएंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। एतजाज़ अहसन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। दलाइल दिए, इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है। कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस बैठे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस की हैसियत फुल कोर्ट जैसी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल है या कानून। रिमार्क्स दिए, इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। बिल पार्लियामेंट के दूसरे ऐवान में ज़ेर बहस है। देखते हैं दूसरा ऐवान क्या करता है। अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। लोग मुझे एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना देते हैं। मेरी सेहत को ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत से सिपह सालारों से मुलाकातें की हैं। एक ही मकसद था कि सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें। कल भी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मौजूदा सिपह सालार मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए फिक्रमंद रहते हैं। कई ऐसे राज हैं जो खबर में लेकर जाऊंगा। लोग कहते हैं मुशर्रफ के बड़ा करीब था तो उसने कौन सा मुझे लड्डू पेड़े खिला दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 12 कहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुल्क के हालात से मुताल्लिक़ कहा मुश्किलात बहुत हैं, अभी मजीद आएंगी। मुल्क और कौमों की खुशहाली के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। सिर्फ फिक्र है तो गरीब आदमी की है। नवाज शरीफ की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। जब नून लीग की हुकूमत गई तो तमाम तरक्याती काम रोक दिए गए। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फौरी रिलीफ ना मिल सका। हुक्म इम्तना, हक़ दिफा की बहाली, केस की मुंतकली समेत 8 दरखास्तों पर फैसले महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कल फैसला सुनाएंगे। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की शिकायत नहीं, आईने पाकिस्तान का केस है। जज हुमायूं दिलावर पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके। हमें दिफा का हक मिलना चाहिए। जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट से मुताल्लिक FIA की यकतरफा रिपोर्ट कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस के अदालत में दलाइल। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना फौजदारी केस की कार्रवाई कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने का हुक्म नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, अदालत फैसला महफूज नहीं कर रही लेकिन दलाइल सुने जाएंगे। अदालत अपनी कार्रवाई आपकी मंशा पर नहीं चला सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आइन से मुतसादिम है। हुकूमत फौरी तौर पर तरमीमी बिल वापस ले। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा। सेक्रेटरी बार काउंसिल कहते हैं बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने, सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की छूट दी गई है। ये गैर अखलाकी और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। मुजव्वज़ा तरमीम करके आइन के आर्टिकल 8, 9 और 10 की खिलाफ वर्जी की गई। तवक्को है कि सेनेट की कायमा कमेटी मुजव्वज़ा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा पार्लियामेंट को 35 साल की बदतरीन पार्लियामेंट करार दे दिया। कहा आखिरी दिनों में बिल तेजी से ही पास होते हैं। इलेक्शन नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे या पुरानी, ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा। महंगाई में इजाफे से वोट बैंक मुतासिर होगा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि आइंदा इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं है। पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म बनने का कहा तो कबूल कर लूँगा।
निगरान वजीर आजम कौन बनेगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के कायदीन के एजाज में इशाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, ख्वाजा आसिफ, अब्दुल कादिर पटेल, असलम भूतानी, मौलाना असद महमूद और सेनेटर तलहा शरीफ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी, कमर जमान कायरा और दीगर रहनुमा भी मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इत्तेहादियों के निगरान सेटअप और नामों पर भी मुशावरत। एमकेएम का वफ्द भी शहबाज शरीफ से मिलेगा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान कौमी असम्बली को ग्रुप फोटो के लिए 8 अगस्त को बुला लिया। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से तमाम अरकान कौमी असम्बली को दावतनामे भिजवा दिए। कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी सिक्योरिटी गारंटी से मशरूत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी का मामला ICC से भी उठाने का फैसला। ज़का अशरफ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह करेंगे। इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए टीम की रवानगी से पहले एक वफ़द भारत भेजने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम पाकिस्तानी टीम भारत भेजने के हामी हैं। मरियम औरंगज़ेब, हिना रबानी खर और आज़म नज़ीर तारड़ की भी हिमायत। कमर जमान कायरा और वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी टीम के भारत जाने के मुखालिफ। मेरे खिलाफ शिकायत अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करती है तो मौक़िफ़ बयान करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर का चीफ जस्टिस को खत। मजीद लिखा, कई जजेस के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के पास मौजूद हैं। सिर्फ मुझे निशाना बनाया गया। ये मेरे खिलाफ मज़कूरा जज की जानबूझकर ज़हनियत को जाहिर करता है। इंसाफ सिर्फ ना होना चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। मेरे मामले में ऐसा दिखाई नहीं देता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तलाल चौधरी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि लीगी रहनुमा को किसी के खिलाफ बयान देने के लिए कोई पैगाम नहीं भिजवाया। उनका बयान झूठ का पलंदा है। मैंने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए। तलाल चौधरी ने एक जुर्म किया और उसकी सजा पाई। पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं मुआहिदे से बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ेगी। सजा याफ्ता ईरानी कैदियों को मुआहिदे के तहत ईरान के हवाले करने का फैसला किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों ममालिक के मुफाद में है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में मज़ीद वसअत चाहते हैं। बॉर्डर पर मार्केट्स के क़याम से तिजारत में आसानी हो रही है। ईरान, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सरमायाकारी मंसूबा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी से भी मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी और सरहदी इंतज़ाम के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल इलेक्शन कमीशन में तलब। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर पार्टी का इंतखाबी निशान खतरे में पड़ गया। 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। पीपल्स पार्टी को तलवार, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर, JUIF को किताब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कप का निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को चिड़िया का इंतखाबी निशान तजवीज़, शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मशरूत कर दिया गया। पाकिस्तान अवामी लीग को हॉकी, पाकिस्तान तहरीक इंसानियत को चाकू, JUI नज़रियाती को तख्ती, जदीद अवामी पार्टी को हेलमेट और तहरीक अवाम पाकिस्तान को टेलीफोन का इंतखाबी निशान अलॉट। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो ने डिजिटल आबादी और हाउसिंग की मरदमशुमारी के नताइज मरतब कर लिए। हुकूमत का मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। चारों सूबाई वज़राए आला मुशावरत करेंगे। इजलास में नई मरदमशुमारी की मंजूरी दिए जाने का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद आइंदा इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी के बाद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 300 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 49,000 की नफसियाती हद क्रॉस कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स की सतह से गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹2.18 कम हुई, ₹287.20 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹292.50 का फ़रोख्त।
मिठास में महंगाई की कड़वाहट। कराची में चीनी की कीमत मजीद बढ़ा दी गई। 6 रुपए किलो बढ़कर 142 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। रिटेल मार्केट में फी किलो चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली के बिलों पर 1 रुपया 52 पैसे सरचार्ज लगाने का फैसला। इजाफी सरचार्ज से कराची के शहरियों पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली के बिलों पर आयद सरचार्ज सहमाही एडजस्टमेंट की मद में लगाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी।